जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे परिवहन में हार्ट यानी दिल के बारे में। पिछले चैप्टर में देखे थे, पिछले चैप्टर के पिछले पार्ट में कि हमारा हृदय कैसे काम करता है। तो उसमें कुछ देखे थे कि जो मछली है उसमें कोशिकाओं की संख्या 2 थी और उभयचर चाहे स्तनधारी जीवा थी, उभयचर और सरीसृप जो था उसमें कोशिकाओं की संख्या 3 थी। ठीक है, लेकिन घड़ियाल और मगरमच्छ इसमें कोष्ठकों की संख्या कितनी थी? 4 थी। सरीसृप था फिर भी कोष्ठकों की संख्या 4 थी इसमें। ठीक है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं हार्ट का सचित्र वर्णन, यानी इसमें पूरा लिखा नहीं जगह, पहले इसको समझिए बारीकी से। इसको बाद हम एक बार मतलब क्या करें, वीडियो बनाएंगे जिसको पूरा बारीकी से लिखा जाएगा और उसमें लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप समझिए कि हार्ट में जो है ब्लड कैसे आती है, कैसे शुद्ध होता है और शुद्ध होने के बाद ब्लड जो है कैसे हमारे बॉडी में फिर से मतलब कैसे घूमते रहती है। ठीक है, उसको आपको समझने की कोशिश करना है बारीकी से, वीडियो स्किप नहीं करना है। और अगर आपको समझ में आ जाएगा तो अगर आप इस वीडियो नए देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो सब्सक्राइब मत कीजिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, कोई बकवास नहीं। तो पहले देखे थे हम लोग रक्त वाहिनी यानी ब्लड वेसल्स, उसमें देखे थे कि जे ब्लड को लाने तथा ले जाने वाली 2 नस थी। एक नस का नाम था धमनी और एक नस का नाम था सीरा। ठीक है, तो वही दोनों क्या करें कि हमारा हार्ट में जो है ब्लड को एक लाएगा और फिर एक जो है ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करेगा। तो आप देखे थे कि धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर, धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। कौन? धमनी। यानी धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर के शरीर को, पूरे शरीर के एक एक भाग में पहुंचाता है। कौन? धमनी। लेकिन सीरा क्या करता था? सीरा अशुद्ध ब्लड को पूरे शरीर से उठा करके हृदय में पहुंचाता था। इतना देख लिए थे आप? तो देखिए कैसे काम करता है। आप देखिए इसको हृदय पा रहे हैं, आप इसको अच्छे से पा रहे क्योंकि हमको समझाना इसलिए, मतलब समझने पर इसको आपको पा रहे हैं। तो आपको बताए थे कि कोष्ठक कितने होते हैं हृदय में? कोष्ठकों की संख्या बच्चे 4 होते हैं। तो देखिए कोष्ठक किसको कहते हैं? बताए थे कि हृदय के अंदर जो खाली स्थान होता है उस खाली जगह को हम कोष्ठक कहते हैं। तो देखिए इसमें खाली जगह कहां कहां? एक जगह यहां पूरा है, एक जगह यहां देखिए खाली दिखाई दे रहा है, फिर यहां दिखाई दे रहा है, फिर यहां दिखाई दे रहा है। तो ये 4 जगह खाली दिखाई दे, चारों को हम बोलते हैं कोष्ठक। ठीक है, अब देखिए आगे यहां देखिए लगे, यहां जो सबसे अशुद्ध ब्लड जो है पूरे शरीर से अशुद्ध ब्लड यहां आती है। ऐसे दायां अलिंद है, यहां से फिर थोड़ा सा देखिए कि हृदय के ऊपरी वाला भाग को हम अलिंद बोलते हैं, हृदय के निचले भाग को हम निलय बोलते हैं। ठीक, ये फिगर जो है इधर वाला हम बोलते हैं दायां अलिंद, उधर वाला को बायां अलिंद, इधर वाला को दायां अलिंद, उधर वाला को बायां अलिंद। यानी फिगर जो पाया गया बच्चों, जो जिस प्रकार हम खड़े हैं ऐसे ही फिगर दिखाया गया। ठीक है, ये नहीं कि आप सोचिए कि ऐसे लिख रहे हैं कापी पर तो ऐसे पाप दीजिएगा, इधर कर दीजिएगा दाया, नहीं, ये ऐसे पारा हुआ है। समझ पा रहे बात? चलिए देखिए, तो यहां जो है बच्चों दाया अलिंद है, आई दाया निलय, दाया अलिंद, दाया निलय, ये है बाया अलिंद और ये है बाया निलय। देखिए बढ़िया से, यानी अशुद्ध ब्लड को पूरे शरीर से उठाकर क्या करता? सीरा जो है इस दाया अलिंद में लाता है। क्या कह रहे हैं सर? फिर से बोलिए तो आप। हम बोल रहे बच्चों कि पूरा अशुद्ध ब्लड को सीरा अशुद्ध ब्लड को पूरे शरीर से उठा के हृदय के दायां अलिंद में लाकर रख देता है। ठीक है, और जैसे ही दायां अलिंद में यहां ब्लड जामा होती है तो फिर यहां से ब्लड क्या होता है कि इस यहां पर एक लगल है कपाट, त्रिदली कपाट, उसको आपको समझाया था पिछले वीडियो में। जिस प्रकार चापाकल के अंदर देखेंगे उसको लेदर बोलते हैं शायद, उस लेदर को देखिए कि जब हम चापाकल चलाते हैं तो पानी नीचे से ऊपर आ जाती है, लेकिन वो पानी फिर नीचे नहीं जाती, ऊपर ही आवेगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा। वैसे ही यहां पर लगा एक कपाट, ये करता क्या है? इस दायां अलिंद से अशुद्ध ब्लड को इस दायां निलय में जाने देती है। इस दायां अलिंद से जो अशुद्ध ब्लड है, त्रिदली कपाट जो है दायां निलय में जाने देती है, परंतु यहां से फिर ब्लड जो है वापस इसमें होने नहीं देती। यानी यहां से ब्लड यहां आ जाएगी लेकिन यहां से फिर वापस नहीं होगा पीछे। क्यों? जब पचकेगा, जब इसमें शीतलन होगी तो इसमें दबाव आएगा, तो दबाव आएगा तो क्या होता है? कपाट जो है बंद हो जाती है। इसका काम सिर्फ है ऊपर से नीचे आने देना, लेकिन नीचे से ऊपर ब्लड नहीं जाएगा। ठीक है,
तो यहां से देखिए कि अशुद्ध ब्लड पूरे शरीर से सीरा दायां अलिंद में लाया और दायां अलिंद से अशुद्ध ब्लड कहां गया बच्चों? दायां निलय में। अब क्या होगा कि दायां निलय में शिथिलन होगा, मतलब दायां निलय पचकेगा। तो फिर कहा कि देखिए एक नली लगी हुई है, इस नली को देख पा रहे हैं, यहां से बताएं इंडिकेट कि यहां से ब्लड यहां आया और इस नली देखिए यहां के बाद ब्लड जो है इस नली के माध्यम से लग रहा, देखिए फुफ्फुस धमनी, आप जानते हैं धमनी में जाता है शुद्ध ब्लड, धमनी में जाती है शुद्ध ब्लड, लेकिन फुफ्फुस धमनी तो जाएगा अशुद्ध ब्लड। तो इसका मतलब कि जो धमनी नस है यानी कि रक्त वाहिनी है, यहां से जा रहा होगा अशुद्ध ब्लड। ये अशुद्ध ब्लड फिर क्या होता है कि जैसे ही में शिथिलन होती है तो ये ब्लड जो है अशुद्ध हमारे फेफड़ा में जाकर वहां पहुंचती है और फेफड़ा क्या करेगा कि फेफड़ा जो वहां क्या करेगी, वायुमंडल से ऑक्सीजन को लाके रखे हुए रहता है और वहां क्या करेगी कि जो अशुद्ध ब्लड है, एकरा में अशुद्ध ब्लड के मतलब सर एकरा में CO2 मिलल है, तो CO2 क्या करेगा कि CO2 को ले लेगा और O2 उसमें मिला देगा। फेफड़ा में जैसे ही अशुद्ध ब्लड जाएगी तो वहां से क्या हुआ कि CO2 को ले लेगा और ऑक्सीजन उसको मिला देगा। अब ब्लड प्योर हो गया। प्योर का मतलब सर ब्लड शुद्ध हो गया। जैसे ही ब्लड फेफड़ा में शुद्ध हुआ तो ब्लड पता है कहां आएगा? अब वो वह ब्लड जो है यहां आएगा बायां अलिंद में, यानी ब्लड फेफड़ा के पास शुद्ध हुआ, ब्लड शुद्ध होने के बाद शुद्ध ब्लड बायां अलिंद के माध्यम से, यानी बायां अलिंद में उस शुद्ध ब्लड, अशुद्ध नहीं शुद्ध, क्योंकि जैसे ही बाहु फेफड़ा के पास गया तो ब्लड हो गया शुद्ध। तो शुद्ध ब्लड जो है देखिए यहां पर लगा है सिराएं। आप जानते हैं कि सिरा में जाता है अशुद्ध ब्लड, लेकिन लगा है फुफ्फुस सिरा। बच्चों ध्यान दीजिए, पीछे बताए थे अगर लग गया फुफ्फुस तो काम कर लेगा उल्टी। उल्टी क्या होता है? उल्टी का मतलब सिरा में जाता था अशुद्ध ब्लड, तो लगा है फुफ्फुस सिरा, इसमें जाएगा शुद्ध ब्लड। यानी कि जैसे ही फेफड़ा में ब्लड शुद्ध हुआ, फेफड़ा के पास जाकर ब्लड शुद्ध हुआ, तो शुद्ध होने के बाद ब्लड फुफ्फुस सिरा के माध्यम से शुद्ध ब्लड, प्योर ब्लड बायां अलिंद में आएगा। जब बायां अलिंद में ब्लड आ जाएगी तो आने के बाद ब्लड कहां जाएगा? यहां देखिए लगल है क्या चीज, यहां लगल है आपको द्विदली कपाट। कौन कपाट? द्विदली कपाट। और द्विदली कपाट के क्या काम है? यानी भी हो जैसे बोले चापाकल की तरह, जैसे लगल यहां पॉकेट, जिसको लेदर बोल रहे थे कि ये पानी नीचे से ऊपर आवे देगी, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आवे देगा। तो इसमें क्या है कि ब्लड यहां से, यानी बायां अलिंद से ब्लड जो है शुद्ध ब्लड, इसमें से हाँ इसमें शुद्ध है, शुद्ध ब्लड बायां अलिंद से बायां निलय में जाए देगा। लेकिन जब इस पचेगा, जब इसमें शिथिलन होगा, जब ये पचेगी तो ब्लड जो है इससे फिर इसमें वापस नहीं होगी। तो यहां से क्या समझे कि जब ब्लड शुद्ध हो जाएगी तो शुद्ध होने के बाद फुफ्फुस चिराए के माध्यम से शुद्ध ब्लड जो है हमारे बायां अलिंद में पहुंचती है। बायां अलिंद में पहुंचने के बाद द्विदली कपाट होते हुए ब्लड जो है हमारे बायां निलय में जाती है। और जैसे ही बायां निलय में ब्लड जो है पहुंच गया, कौन ब्लड पहुंचा? शुद्ध क्या? शुद्ध शुद्ध ब्लड। अब क्या होगा? बायां निलय में शिथिलन होगा, माने पचकेगा ही। तो पचेगा तो ब्लड चपेगा, तो ब्लड जैसे ही पचेगा, बाबू देख रहे हैं कि यहां से नली निकली है, देखिए तीर से बताया गया है कि ब्लड यहां जाएगा। तो जैसे ही निलय जो है पचकेगा तो शुद्ध ब्लड क्या होगा कि इस नली के माध्यम से, आप ही बताएं कि कपाट जो है यहां से यहां ब्लड आने देगी, लेकिन जब ये पचेगा तो ब्लड एकरा में वापस नहीं हो सकता है। तो यहां पर ये पॉकेट क्या होगा? बंद हो जाती है ये कपाट, द्विदली कपाट। फिर जब ये पचकेगी तो ब्लड इस नली के माध्यम से ब्लड जो है हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है। इसी प्रकार हार्ट जो है काम करते रहता है। फिर से देखिए बढ़िया समझिए इसको, पूरे शरीर से अशुद्ध ब्लड सीरा जो है कहां लाया? कहां लाया? इधर वाला बोलते दायां अलिंद। दायां अलिंद के बाद ब्लड जो है त्रिदली कपाट होते हुए ब्लड जाता है दायां निलय में। ठीक है, दायां निलय जब पचकती है तो अशुद्ध ब्लड कहां पहुंचती है? अशुद्ध ब्लड जो है फुफ्फुस धमनी के माध्यम से ब्लड पहुंचती है फेफड़ा में, वहां ब्लड होती है शुद्ध। जब ब्लड शुद्ध हो जाती है तो ब्लड आता है कहां? फुफ्फुस सिराए के माध्यम से ब्लड आता है बायां अलिंद में। और जब वहां ब्लड आता है तो फिर ब्लड क्या होता है कि द्विदली कपाट होते हुए ब्लड जो है हमारा बायां निलय में पहुंचती है। और फिर जब इसमें पचकती है तो फिर क्या होता है कि इस नली के माध्यम से, यानी कि महाधमनी के माध्यम से ब्लड जो है हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है। इसी प्रकार जो है ब्लड जो है चलते रहती है। इसी प्रकार हमारा हृदय मतलब काम कर रहा है। नहीं, हृदय करता है क्या? हृदय जो है, यहां तक समझ पाए? फिर से देखिए, रिवीजन कर ध्यान समझे। अशुद्ध ब्लड पूरे शरीर से सीरा उठा करके लाता है कहां बच्चों? दायां अलिंद में। जैसे ही यहां ब्लड आती है तो यहां ब्लड आने के बाद देखेंगे कि द्विदलीय त्रिदलीय कपाट होते हुए अशुद्ध ब्लड पहुंचता है हमारा दायां निलय में। इसके बाद इस माथी फुफ्फुस धमनी के माध्यम से अशुद्ध ब्लड पहुंचती है फेफड़ा में,
और फेफड़ा में जाने के बाद ब्लड वहां शुद्ध होती है। जब ब्लड शुद्ध हो जाती है तो शुद्ध ब्लड जो है फुफ्फुसिराएं के माध्यम से वह पहुंचती है बायां आलिंद में। बायां आलिंद में शुद्ध ब्लड पहुंचा, क्या शुद्ध है? शुद्ध है। जैसे ही यहां पर शुद्ध ब्लड पहुंचा तो यहां के बाद ब्लड का होगा कि द्विदलीय कपाट होते हुए ब्लड पहुंचेगा बायां निलय में, और फिर बायां निलय में जब बायां निलय के बाद होगा कहा कि ब्लड जो है इस धमनी के माध्यम से हमारा पूरे शरीर में फैलता है। इसी प्रकार हृदय जो हमारा काम करते रहता है। हृदय, अच्छा एक सवाल देखिए, हृदय की वजन कितनी होती है? तो हमारा हृदय जो है हार्ट है, इसका वजन होता है 300 ग्राम, यानी 250 जो 300 बटे 300 होता है। तो आपसे पूछेगा, अगर पूछे कि जो हार्ट का जो वजन है कितना होता है बच्चों, आंसर टिक करना 300 ग्राम। ठीक है, यहां देखिए एक सवाल यहां बड़ा वीवीआई पूछता है कि द्विगुण परिवहन क्या है, यानी डबल सर्कुलेशन क्या है? द्विगुण परिवहन किसे कहते हैं? यहां से देखिए ब्लड का हुआ था द्विगुण परिवहन समझाना होता क्या है? द्विगुण, द्वि माना होता दो, और गुण माने परिवहन माने आना जाना। तो यहां देखिए कि ब्लड जो है अशुद्ध का है कि पूरा ब्लड थी पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त पहले आया दायां आलिंद में, दायां आलिंद के बाद आया दायां निलय में, फिर ब्लड पहुंचा फेफड़ा में, और फिर फेफड़ा में शुद्ध होने के बाद, फेफड़ा के पास से शुद्ध होने के बाद ब्लड आया बायां आलिंद में, और बायां आलिंद के बाद फिर आया बायां निलय में, और फिर गया पूरे शरीर में। ऐसे ही घूम रहा है अशुद्ध रक्त पूरा शरीर से दायां आलिंद से दायां निलय, दायां निलय के बाद फेफड़ा, फेफड़ा के बाद फिर बायां आलिंद, बायां आलिंद के बाद बायां निलय, और बायां निलय के बाद पूरे शरीर। अब देखिए समझा रहे हैं क्या सर आप? द्विगुण परिवहन किसे कहते हैं? तो द्विगुण परिवहन को कैसे कहते हैं? देखिए द्विगुण परिवहन है क्या, कि ब्लड जो है पहले आया दायां आलिंद में, दायां आलिंद के बाद यहाँ आया, यहाँ के बाद फेफड़ा में गया, फेफड़ा के बाद फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आने के बाद यहाँ आया। तो देखिए कि ब्लड जो है पहले वहां पूरे शरीर से आया हृदय में, और हृदय के बाद फिर गया फेफड़ा के पास, और फिर आया हृदय में, और तब फिर गया पूरे शरीर में। देख रहे हैं? तो यहां से देख हो रहा है कि ब्लड को शुद्ध होने के लिए, ब्लड को शुद्ध होने के लिए उसको हृदय में आकर 2 बार मैंने हृदय में आना पड़ रहा है। पहले जब अशुद्ध था तो पूरे शरीर से आया हृदय में, फिर शुद्ध होने के लिए फेफड़ा के पास गया, फिर आया हृदय में, और फिर पूरे शरीर में गया। देख रहे हैं ना? इस शुद्ध होने के लिए बेचारा ब्लड को हृदय में 2 बार आना पड़ रहा है, यानी हृदय से हिल के, और हिल के बोलते हैं होकर, यानी हृदय से होकर ही 2 बार गुजर रहा है। कौन? ब्लड एंड रक्त। तो आपसे पूछेगा द्विगुण परिवहन किसे कहते हैं, चाहे द्विगुण परिवहन से आप क्या समझते हैं? आपको बहुत बारीकी से बोलना है कि रक्त को शुद्ध होने के लिए उसे हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, उसे हम द्विगुण परिवहन कहते हैं। फिर से देखिए परिभाषा, द्विगुण परिवहन किसे कहते हैं? आपको बोलना है कि रक्त को शुद्ध होने के लिए उसे मन किसे, ब्लड को, रक्त को, फिर से देखिए रक्त को शुद्ध होने के लिए उसे हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, उसे हम द्विगुण परिवहन कहते हैं। देखिए परिभाषा में यहां लिख दिए हैं, इसको देख लीजिएगा, ट्रिपल स्टार लगाया, यानी फूल पत्ती लगा दिया सवाल। फूल पत्ती मतलब एकदम इसको सजा दिया एकदम गार्डन गार्डन हरा भरा, इसलिए आपको याद रखना। बहुत बारीकी समझाए क्या कि रक्त को शुद्ध होने के लिए उसे हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, उसे हम द्विगुण परिवहन कहते हैं। वही लिखे देखिए कि रक्त को शुद्ध होने के लिए उसे हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, उसे हम द्विगुण परिवहन कहते हैं। यहां तक समझ पाए? एगो समझाया आपको कि मनुष्य, दूसरा एक चीज और समझिए। पहला देखिए हमारा हृदय का वजन कितना है सर? 300 ग्राम, और हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना बार? 72 बार। सबसे बदनाम सवाल है, एक में ज्यादा फालतू सवाल नहीं, जो एग्जाम में छपेगा वही सवाल आपको बताया जा रहा है, सीधा एग्जाम में छपेगा। तो यहां से देखिए कि हमारा हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, दूसरा देखिए कि हमारा हृदय का जो है भार है 300 ग्राम है। एक बात देखिए, ये हमारा हृदय जो है यानी हार्ट, ये घिरी हुई है, मैंने घेराल है, ये घेराल एक झिल्ली से है, झिल्ली के बोलते हैं पेरिकार्डियम। इस सवाल 2022 में आया था कि हमारा हृदय जो है किस चीज से घिरी हुई है, तो आंसर मारना है बच्चों पेरिकार्डियम। यहां देखिए लिखे कि हमारा हृदय जो है यह पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा हुआ है। आपसे सवाल करेगा कि हमारा हृदय जो है किस चीज से घिरा हुआ है, आंसर टिक करना है पेरिकार्डियम। यहां लिखे कौन सी लिखे बच्चों? पेरिकार्डियम। ठीक है, अगर पूछे कि हृदय के क्या काम है, आंसर मारेंगे ब्लड को पंप करना। यहां तक देखिए, यहां हो गया। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? आप जानते हैं 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। द्विगुण परिवहन बहुत बारीकी समझे, थोड़ा समझते हैं। ब्लड प्रेशर क्या है, बीपी क्या है, बी से ब्लड और पी से प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या है। तो यहां पर देखिए कि जो हृदय में कौन है कि जब यहां जब पचक रहा हृदय,
तो इसकी स्पीड होता है 120, यानी जो जब हृदय में संकुचन होती है तो इसका स्पीड होता है 120 mm। और लेकिन जब ब्लड यहां से गिरती है आके अलिंद में, इसका प्रेशर होता है 80 mm। आप समझ पा रहे हैं? यानी जब ब्लड आएगी, अब देखिए ब्लड को आना है अलिंद में, तो प्रेशर की जरूरत है नहीं, लेकिन जब पूरे शरीर में ब्लड को फैलाना है तो प्रेशर चाहिए ना भाई। तो जब ब्लड जाता है उसका प्रेशर होता है 120, और जब ब्लड आता है बॉडी में उसका प्रेशर होता है 80। ठीक है, तो पूछे कि पचाकता है उसका प्रेशर कितना, उसको बोलते हैं सिस्टोल शायद, बट उसको देखेंगे अगले वीडियो में। तो जब ब्लड यहां से जाता है प्रेशर में, उसका रहता है प्रेशर 120, और जब ब्लड आ रहा है उसकी प्रेशर होता है 80। तो आपसे पूछे कि स्वस्थ मनुष्य, एकदम टनाटन मनुष्य है, कोई बीमारी उसको नहीं है, तो उसका ब्लड प्रेशर होगा बच्चों 120/80। तो पूछे कि मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, आंसर टिकट 120/80। ई नहीं कि मार दिएगा 80/120, नहीं नहीं, 120 ऊपरे और 80 नीचे। ऐसे देखिए बड़ा आदमी ऊपर ही ना रहेगा जी, 120 बड़ा है 80 छोटा है, तो 120 रहेगा ऊपर 80 रहेगा छोटा, इसे याद रखिए। ठीक है, यहां तक समझ पाए। यहां से अगर बात देख लिए द्विगुण परिमाण आप देख लिए, तो इसमें और क्या बच रहा है सर, इससे सवाल आता है। आप देख लीजिए कि जब मनुष्य का हृदय 1 मिनट 72 धड़कता है, इसका वजन होता है 300 ग्राम। इसके जो घिरा हुआ है पेरिकार्डियम झिल्ली से, इसका काम है रक्त को पंप करना, और इसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। द्विगुण परिमाण क्या है, तो बोले कि रक्त को शुद्ध होने के लिए हृदय से होकर इसे 2 बार गुजरना पड़ता है, इसलिए इसे हम द्विगुण परिवहन कहते हैं। एक बात थोड़ा समझना है मेन चीज, यानी अलिंद को पिछले वीडियो बताए थे कि अलिंद क्या करता है कि ब्लड को रिसीव करता है। रिसीव का मतलब ब्लड को ग्रहण करता है। तो देखिए कि ये भी ब्लड को ग्रहण करता है और ये भी ब्लड को ग्रहण करता है, ये दोनों ब्लड को पंप करता है। ठीक है ना, देखिए तो आपसे एक बार सवाल आया था कि जे अशुद्ध ब्लड को हृदय के कौन सा अलिंद ग्रहण करता है, अशुद्ध ब्लड। तो देखिए बच्चों, अशुद्ध ब्लड यहीं से आ रहा सिरा से, तो अशुद्ध ब्लड बोलेंगे आंसर दाया अलिंद। अब कई चीज सवाल है सर, अशुद्ध ब्लड को हृदय के कौन सा अलिंद ग्रहण करता है, आंसर टिकन दाया अलिंद। ठीक, अगर बोले कि शुद्ध ब्लड को कौन सा अलिंद ग्रहण करता है, शुद्ध ब्लड, तो देख रहे हैं शुद्ध यहां से ना आया था बच्चों, तो शुद्ध बोलेंगे हम बाया अलिंद। ठीक है, अगर सवाल आए कि अशुद्ध ब्लड को कौन पंप करता है, अशुद्ध ब्लड यहां से जा रहा था शुद्ध ब्लड, ये कौन सी है, आराम से हमारे दाया नीले। सवाल क्या कहेगा, अशुद्ध ब्लड को फेफड़ा में कौन भेजता है, तो दाया नीले। अगर शुद्ध ब्लड को पूरे शरीर में कौन भेजता है, तो बाया नीले। यहां तक समझ में, लेकिन सवाल यही आया है कि शुद्ध ब्लड को ग्रहण कौन करता है, तो आराम से मारेंगे दाया अलिंद, और शुद्ध ब्लड को ग्रहण कौन करता है, बाया अलिंद। यहां तक समझ पाए। इसके बाद अगर वर्णन देखना चाहते हैं तो इसको हम अगली वीडियो में वर्णन पूरा लिख के लाना पड़ेगा, और ऐसे अगर जिनको वर्णन लेना है वो कमेंट करें कि हमें पूरा इसको लिखल चाहिए, क्योंकि आता है कि मानव हृदय का सचित्र वर्णन करे तो चित्र बनाना पड़ेगा बाबू, और उसको वर्णन भी करना पड़ेगा। तो जिसको वर्णन चाहिए वे कमेंट में करें कि सर हमें हृदय का सचित्र वर्णन का पूरा लिखा हुआ चाहिए, तो आपको लिखल मिल जाएगा, कमेंट में पहले करें। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बताएं। एक सवाल कर रहे हैं उसका आंसर देना है कि हमारे हृदय जो है, मनुष्य का हृदय है, उसका वजन कितना होता है। क्या सवाल है, हमारा हृदय का जो वजन कितना होता है वो कमेंट में पिन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।